सो तब मैंने सोचा था ये कुछ 1-2 साल का ब्रेक होगा, बट वो कब 5 साल और 10 साल में बदल गया पता ही नहीं चला। लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट एंड मॉम गिल्ट कि मैं बच्चे पे ध्यान दे पाऊँगी कि नहीं, अगर मैं जॉब में फिर से गई। अब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मुझे कोई जॉब मिलेगा कि नहीं वापस। देन आई डिसाइडेड वन डे कि नो, मैं अपने बच्चे को ऐसा फ्यूचर नहीं देना चाहती। अभी जैसी सिचुएशन आपके साथ रही थी ना, काफी सारे जो एम्बिशियस वुमेन फीमेल्स होती हैं उनके साथ यही होता है ज्यादातर। पहले वो जॉब कर रही होती है, अपनी लाइफ जी रही होती हैं। ओके, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद सडनली लगता है कि फैमिली की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने लग गई है। मोस्टली मदर्स के साथ क्या होता है, जो भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो या तो फ़ोन में स्क्रॉलिंग करके निकाल देती हैं या घर के कामों में लगा देती हैं। जब हम 30 मिनट्स अपने इनर सेल्फ पे काम करते हैं तब हमारा आउटर वर्ल्ड में काम करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो जब घरेलू जिंदगी शुरू हो जाती है, लाइक बच्चों की देखभाल, पूरे फैमिली की देखभाल करना, तो उस माइंडसेट से बाहर आकर कैरियर को रीस्टार्ट करना ना, खुद को एक फीमेल को अनरियलिस्टिक सा लगने लगता है। तो उस अनरियलिस्टिक माइंडसेट को या फिर इस रॉन्ग माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया जा सकता आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि और सब क्वेश्चन और जितनी भी आपके मन में गिल्ट आ रहे हैं वो आधी हो जाती है जब आपका वाई स्ट्रांग होता है। है? Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show, and her name is Sarita Roy. She is a life and mindset coach and the founder of Growthpreneur Hub, and she helps mother, like especially women, overcome self-doubt, mom guilt, so that they can restart their career with clarity, with confidence, create emotional and financial freedom, and live a happy and dream life. So, Sarita, welcome to the podcast. I'm super duper excited. I hope you also excited to share your knowledge, your wisdom. Thank you so much, Mohit, for the lovely introduction. I'm so excited to have you here. Yeah. Uh, Great. So, my first question is pretty simple. Like, what inspired you to start your journey as a mindset and life coach? Like, was there any turning point in your personal life? Yeah, sure. My journey started after having my first baby. I took a break from my career. So तब मैंने सोचा था ये कुछ 1-2 साल का ब्रेक होगा, बट वो कब 5 साल और 10 साल में बदल गया पता ही नहीं चला। Then I had my second baby. So when I decided to come back, I faced a huge challenge. बिकॉज़ लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट एंड मॉम गिल्ट कि मैं बच्चे पे ध्यान दे पाऊँगी कि नहीं, अगर मैं जॉब में फिर से गई। अब मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मुझे कोई जॉब मिलेगा कि नहीं वापस। एंड देयर आर सो मेनी सेल्फ डाउट कमिंग इन माय माइंड एंड मॉम गिल्ट। ऑब्वियसली एज़ अ मदर आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आपका बच्चा होता है, राइट? सो बिल्कुल। मुझे ये लगने लगा था कि अगर मैं अपने करियर पे ध्यान दूँगी तो मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। So, what happened in that phase for self doubt and guilt? So, I got irritated and frustrated on छोटी छोटी बातों में एंड मेरे बच्चे कोई टैंट्रम थ्रो करते तो मुझे गुस्सा आने लगता था। देन आई डिसाइडेड वन डे कि नो, मैं अपने बच्चे को ऐसा फ्यूचर नहीं देना चाहती जहाँ उसकी मम्मा हमेशा इरिटेट होती रहती हैं। तो आई डिसाइडेड टू लर्न लाइफ कोचिंग अबाउट पेरेंटिंग। सो दैट वे माई जर्नी हैज स्टार्टेड। Okay. एट दैट टाइम आई डिडंट नो दैट मैं कोई कोच बनूंगी या लाइफ कोच बनूंगी, मुझे ये पता नहीं था। मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे अपना लाइफ बेटर करना था, अपने बच्चों की लाइफ बेटर करनी थी। ओके, अभी आपके बच्चों की एज क्या है? मतलब कितने बड़े हैं आपके बच्चे? या आई हैव टू सन, वन इज 14 ईयर्स एंड वन इज 6 ईयर। ओह, नाइस। ओके, तो काफी पुरानी बात है ये, जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक खुद के इमोशन से। यस। और ये जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर हैविंग माई सेकेंड चाइल्ड। ओके। और जब सेकेंड आपका चाइल्ड फर्स्ट या जब आपका फर्स्ट बेबी था, तब आप जॉब करते थे, लाइक, या फिर फुल टाइम मॉम नहीं, थे? उससे उससे पहले जॉब करती थी, उसके बाद नहीं किया। मैंने कुछ वेंचर्स ट्राई आउट किए, मैंने अपना कुछ-कुछ स्टार्ट किया था, बट समहाउ ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी वो हो नहीं पाया। फिर मैंने सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करी, तो उस चक्कर में फिर वो करियर हो नहीं पाया। देन आई डिसाइडेड आफ्टर माय सेकंड बेबी कि अब तो स्टार्ट करना ही है। बट उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रगल करती थी सेल्फ डाउट और मॉम गिल्ट के साथ। ओके। अभी जैसी सिचुएशन आपके साथ रही थी ना, काफी सारे जो एम्बिशियस वुमेन फीमेल्स होती हैं उनके साथ यही होता है ज्यादातर, लाइक कि पहले वो जॉब कर रही होती है, अपनी लाइफ जी रही होती हैं। ओके, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद सडनली लगता है कि फैमिली की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने लग गई है। राइट। एग्जैक्टली, राइट।
तो इस कंडीशन में जॉब, फैमिली, मतलब दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है, इजंट दैट इट? आई दैट आई एग्री। तो क्या होता है आपको एक मैंने क्या किया, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने अपने स्किल पे ध्यान दिया। मैं ओके। अपने स्किल को करने पे, मैं 2 आवर्स जो मुझे मिलते थे, मोस्टली मदर्स के साथ क्या होता है, जो भी उनको फ्री टाइम मिलता है वो या तो फ़ोन में स्क्रॉलिंग करके निकाल देती हैं या घर के कामों में लगा देती हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो 2 घंटे आपको मिलते हैं, आप अपना एक सिस्टम बिल्ड करिए घर के लिए, कि ये 2 घंटे मुझे अपने स्किल डेवलपमेंट पे देना है। और ये टाइम पे और मैं कुछ नहीं करूँगी। जब भी अगर छोटा है, बेबी है, स्कूल जा रहा है, जब भी आपके पास 2-3 घंटे होते हैं सपोज़, तो वो 2-3 घंटों को आप स्किल को डेवलप करने में लगाइए। ना कि अपने घर के काम आप डेलीगेट कर सकती हैं, आप आउटसोर्स कर सकती हैं। आप आउटसोर्स करिए और वो जो 2 घंटे रहते हैं आपके पास, वो अपने स्किल पे लगाइए और अपने सेल्फ लव के लिए 30 मिनट ज़रूर निकालिए। तो अपने सेल्फ लव पे आप जब 30 मिनट देंगी, तब आपके लिए वो 2 आवर्स निकालना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। व्हेन वी कनेक्ट विथ आवर इनर सेल्फ, जब हम 30 मिनट्स अपने इनर सेल्फ पे काम करते हैं, तब हमारा आउटर वर्ल्ड में काम करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये यस। माइंडसेट की भी बहुत ज़्यादा इश्यू है कि क्या एक है? बार जब घरेलू ज़िंदगी शुरू हो जाती है, लाइक बच्चों की देखभाल, पूरे फैमिली की देखभाल करना, तो उस माइंडसेट से बाहर आकर करियर को रीस्टार्ट करना ना, खुद को एक फीमेल को अनरियलिस्टिक सा लगने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, अब तो यही नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। तो उस अनरियलिस्टिक माइंडसेट को या फिर इस रॉन्ग माइंडसेट को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा तो माइंडसेट है। माइंडसेट अगर हमारा करेक्ट। सही है, तभी हम एक्शन ले पाएँगे। वो माइंडसेट ही नहीं बदल रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो पहला स्टेप मेरे ख़्याल से होना चाहिए कि आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछें, व्हाई? आपका व्हाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि और सब क्वेश्चन और जितनी भी आपके मन में गिल्ट आ रहे हैं, वो आधी हो जाती है। जब आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग होता है, फर्स्ट स्टेप मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को यही कराती हूँ कि यू आस्क योर व्हाई डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर करियर। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, बल्कि ये रियलिटी नहीं होती। जब वो पेन और पेपर पे उतरती है तो रियलिटी कुछ और होती है। बिल्कुल। व्हाई डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर करियर? किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि जब आप घर में होते हो तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगती है। और आपको रिस्पेक्ट, किसी को आइडेंटिटी चाहिए, कोई अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर देना चाहता है। तो सबके रीज़न अलग-अलग होते हैं। बट आप जब व्हाई नहीं जानती हैं, तब आपको लगता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसा नहीं है। आपका व्हाई अगर स्ट्रॉन्ग होगा, आपके सारे डाउट्स नीचे चले जाते हैं। सो बिल्कुल। आपका माइंडसेट, ये पहला स्टेप है कि आप अपने व्हाई को क्लियर करें। तो आपका माइंडसेट तभी शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है अपनी फीलिंग के बारे में, कि आप क्यों करना चाहती हैं। आप हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करें, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। ओके। सो यू कैन रिवायर योर माइंडसेट लाइक दिस, या ओके, फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाई, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि जब तक व्हाई क्लियर ही नहीं है, तो हमें मोटिवेशन ही नहीं आएगा, इंस्पिरेशन ही नहीं मिलेगा कुछ भी काम करने का। लेकिन पॉइंट ये एग्जैक्टली। होता है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं, लाइक उनके बच्चे हैं, घर की भी देखभाल ही करने हैं, सो दे ज़्यादातर फीमेल्स, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दे दे मस्ट बी लूकिंग फॉर समथिंग लाइक वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ कर सकें। बिल्कुल। और आजकल हम इस डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहाँ ऑनलाइन ऑप्शन बहुत सारे हैं। बिल्कुल। तो एक तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में ये होता है कि जॉब करना है, जॉब करना है, बट ऐसा नहीं है। जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, कोचिंग कर सकती हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, उसको ऑनलाइन सिखा सकती हैं। सपोज़ इफ यू आर अ गुड बेकर, आप बेकिंग की क्लासेस ले सकती हैं ऑनलाइन। मतलब आजकल इतने एग्जाम्पल हैं, आप अगर किसी चीज़ में अच्छी हैं, कोई स्किल में, सपोज़ यू आर गुड एट डांसिंग, गुड एट पेंटिंग, यू स्टार्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस इन योर फ्री टाइम, और आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। राइट। तो हमारे दिमाग में जो जॉब जॉब 9 टू 5 जॉब में जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, टाइम कैसे निकालूँगी, वो सब बस हमारे दिमाग की उपज है। आप देखें तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कुछ भी सिखा सकते हो आप, कोई भी स्किल जिसमें आप, और अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आती है, आप सीख सकते हो।
क्योंकि आजकल इतने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कुछ भी नाम ले लो, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बेकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग आप सीख सकती हैं, आप सिखा सकती हैं। बिल्कुल। एंड तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पहला स्टेप अपना वाई तो क्लियर हो गया कि हम्म। या तो मतलब बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, या फिर पेरेंट्स को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है उनका, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए हमें कुछ करना है, उनको प्राउड फील कराना है, सोसाइटी में अपना हम्म। नाम बनाना है। ओके। लेकिन नेक्स्ट यही क्वेश्चन आता है कि क्या करें, वो कंफ्यूजन को आप कैसे ब्रेक करते हो अपने क्लाइंट के माइंड में? हाँ जी, तो हमारा एक 5 स्टेप प्रोसेस है, ओके। जिसमें फर्स्ट होता है अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्हाई, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्यों करना है, क्या करना है, और आप अभी कहाँ पे हो, वेयर आर यू एग्जैक्टली, वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, आपका वाई क्या है। अगर आपको जाना है पता है, लेकिन आप कहाँ हो वो नहीं पता होगा, तब आप ए टू बी पॉइंट कैसे जाओगे। सो बिल्कुल। हम अवेयरनेस पे काम करते हैं, फिर इनर वर्क पे काम करते हैं। मैंने एक सेल्फ लव क्लब स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अपने मेंबर्स को उनके एनर्जी पे काम करना स्टार्ट कराती हूँ, क्योंकि एक मॉम की एनर्जी से ही एक घर की एनर्जी होती है। हैप्पी बिल्कुल। मॉम इज इक्वल टू हैप्पी होम। बिल्कुल। अगर आप खुश रहोगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे। करेक्ट। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप गिल्ट में हो, आप सेल्फ डाउट में हो, तो आप अपने घर में फैमिली मेंबर को खुश नहीं रख सकते। सो सेकेंड स्टेप इज इनर वर्क, जो मैं सेल्फ लव मॉर्निंग क्लब में कराती हूँ। हीलिंग होती है वहाँ पे। आप अफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो। सो आप अपने से कनेक्ट होते हो, दैट 30 मिनट्स। और तीसरा स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं, आप उसको अपने एम्पावरिंग बिलीफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी हम सेल्फ डाउट, पहले तो आपको जानना होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, वो हम लिखवाते हैं। और उसको आप अपनी एम्पावरिंग बिलीफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप इज टेक अलाइंड एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। कोचिंग में हम अकाउंटेबिलिटी देते हैं, हम टास्क देते हैं, मिशन करवाते हैं, और उस मिशन में हर एरिया पे काम करते हैं हम। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स पे, आपकी आइडेंटिटी पे, सब पे काम करते हैं। और आप टास्क करते हो, और आप धीरे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू स्टार्ट चेंजिंग इन योर बेटर वर्जन। सो दीज आर माई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। या ओके। इसमें काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि रीस्टार्ट करने की तो एक स्पेसिफिक एज होती है, कि अगर हम थर्टीज में या 35 40s में हैं, तो इट इज इजी टू रीस्टार्ट अवर करियर। लेकिन जैसे ही 50s के आसपास चले जाते हैं तो इट इज लाइक चिल, मतलब अब तो हो गया, अपनी लाइफ यहीं तक थी। सो इज इट रियली ट्रू? नॉट एट ऑल। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी एक क्लाइंट है जो 58 ईयर्स की हैं। ओके। 58 ईयर्स में उन्होंने लर्निंग स्टार्ट करी है, क्योंकि ड्यू टू मदरहुड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बच्चे छोटे थे तो उनको कुछ करना था, वो कर नहीं पाए। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई है, तो उनके पास फ्री टाइम है अभी। तो उन्होंने अभी स्टार्ट की है जर्नी। वो मेरी क्लाइंट है, और उन्होंने 2 महीना सीखा मुझसे, अभी उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है घर से। ग्रेट। सो इट्स मतलब ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि इसका कोई एज होता है, मुझे नहीं लगता। आप किसी एज में भी सीख सकते हो। सीख। इनफैक्ट मैंने ही 40 में अपने अपने करियर रीस्टार्ट किया था। तो इट्स मतलब मैं तो इससे अग्री नहीं करती किसी भी एज में। मैं मोस्टली डील करती हूँ 35 to 45 के बीच में। ये क्लाइंट जब मेरे पास आई थी, मैं भी अमेज थी कि आप इस एज में सीखना चाहते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप किसी एज में भी स्टार्ट कर सकते हो, और आजकल ये एडवांटेज है आपके पास कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे सीख सकते हो, और रीस्टार्ट कर सकते हो अपना करियर। और आप किसी स्किल में अच्छे हो तो यू कैन, मतलब हम इस डिजिटल एरा में वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द टेक्नोलॉजी कि हम घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द मदर अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। मेन प्रॉब्लम हाँ आती है। उनके पास बिल्कुल। टाइम भी होता है, मैंने ये भी नोटिस किया है, जब बच्चा स्कूल गया होता है उनके पास टाइम भी होता है, बट वो टाइम वो किसी और चीज़ों में वेस्ट कर देती हैं। फिर बोलती हैं कि मैं करियर रीस्टार्ट नहीं कर सकती, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगी, वो ऑटोमैटिकली आप उस पे काम करें। सबसे मैंने वही देखा है कि वो अपने आप को इग्नोर करने लग जाती हैं, कि मैं इम्पोर्टेंट हुई नहीं। अगर बच्चे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट कर देंगी। अगर हस्बैंड के लिए करना है, दे आर रेडी। बट उनको अपने स्किल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो वो सबसे पीछे हट जाती है, मैं कल सोचूँगी। मैं आपको बताती हूँ। सही तो बात है। ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द मदर के केसेस में। ओके। एंड सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि अगर वो गिल्ट फ़ील कर रहा है, तो गिल्ट फ़ील करते टाइम क्या इमोशंस एग्ज़ैक्टली होते हैं, जिससे कि उसको ये पता चले कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू चेंज माय सेल्फ। तो वो क्या एग्ज़ैक्ट इमोशंस होते हैं, क्या माइंड में चल रहा होता है जब कोई भी फीमेल है वो गिल्ट फ़ील कर रही होती है? हाँ जी, गिल्ट फ़ील कर रही होती है, ये 2 तरीके का गिल्ट होता है मेरे ख़्याल से। एक नेचुरल होता है, एक सोसाइटी के कंडीशन से आपके अंदर आया होता है। क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं अपनी माँ, दादी, नानियों को कि वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं हमारे लिए। तो यस। हमें ऐसा लगता है कि गुड मॉम इज़ इक्वल टू ऑलवेज़ अवेलेबल और गुड मॉम इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो हमने बचपन से ये देखा है, हमारी कंडीशनिंग ही ये हो गई है कि अगर हम बच्चों को छोड़ के कहीं जाते हैं, तो हम गिल्ट फ़ील करने लग जाते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। करेक्ट? तो उस कंडीशन को, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो आप जब भी, आपने जैसे बोला, वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा आपको। और गिल्ट ये नहीं होता कि हमेशा खराब ही होता है गिल्ट। गिल्ट 2 तरीके के होते हैं, गुड गिल्ट, शुड गिल्ट। एक गुड गिल्ट होता है जो आपको बेटर वर्ज़न बनने में हेल्प करता है। जैसे आपने बच्चा आपका टैंट्रम थ्रो किया, रो रहा है और आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और आपने उसे डाँट दिया, ठीक है? बट आपको कुछ देर बाद ये फ़ील हुआ कि मैंने अच्छे से रिएक्ट नहीं किया सिचुएशन पे, मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। तो क्या हुआ कि ये आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है ये गिल्ट, राइट? ये आपको बेटर वर्ज़न बनने में हेल्प कर रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखूँगी और मैं सिचुएशन अच्छे से हैंडल करूँगी। तो दैट गिल्ट इज़ गुड। हमेशा गिल्ट खराब नहीं होता। बट वो जो शुड गिल्ट होता है कि सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं इसे छोड़ के जाऊँगी तो वो गिल्ट आपको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो इस गिल्ट से निकलने के लिए आपको, मैंने तो वो व्हाय का तरीका और सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं, अगर आपका व्हाय है कि आप बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं, तो आपका गिल्ट ऐसे ही कम हो जाता है, करेक्ट? तो सही बात। इस तरीके से आपको हैंडल करना है गिल्ट को, यस। ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है ना कि हो सकता है ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था, तो मैं पूछता हूँ इसको कि जब भी कोई भी फीमेल है अपना करियर रिस्टार्ट करने के बारे में सोचती है, तो कहीं न कहीं अपोज़ मिलता है कि बच्चों का क्या होगा? बच्चों को कौन देखेगा? तो उस करेक्ट। सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? क्योंकि ये भी एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ बच्चों पर भी ध्यान देना होगा। अगर बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं न कहीं उनके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यस। तो इस सिचुएशन में एक फीमेल को क्या करना चाहिए? लाइक इस सिचुएशन को कैसे बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है कि फैमिली वाले भी सैटिस्फाई रहें और आपके बच्चे भी सही डायरेक्शन में चलते रहें? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपने घर में। ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैं अपनी ही लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरा बच्चा 2 बजे स्कूल से आता है, ठीक है? तो मेरे जितने भी कॉल्स होते हैं, वो मैं 10 से 2 के बीच में कर लेती हूँ। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कॉल्स रहते हैं, ताकि वो जब 2 बजे के बाद आए, मैं उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। 2 से 4 और 4 ओ क्लॉक उसके कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ क्लासेस, जब वो क्लासेस में गया होता है, फिर मैं एक जो भी अपना काम होता है, वो कर लेती हूँ। तो आई एम मेकिंग अ सिस्टम कि मेरा बच्चा भी इग्नोर ना हो, मेरा करियर भी इग्नोर ना हो। तो इन दैट वे यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। और कहाँ प्रॉब्लम आती है कि मुझे घर का काम करना है, तो यू हैव टू डेलीगेट सम टास्क। आपको कुछ-कुछ टास्क आउटसोर्स करने पड़ेंगे। यू हैव टू रेडी फॉर आस्क फॉर हेल्प। मैं अगर आपको कुकिंग के लिए हेल्प चाहिए, कुक रखिए। या आपको जो भी हेल्प चाहिए, यू कैन हायर अ नैनी इफ यू हैव रिसोर्सेज़। सो इन दैट वे आपका घर का एक सिस्टम क्रिएट होगा, जिसमें आपको गिल्ट नहीं आएगा।
आपका गिल्ट उससे ही कम हो जाता है जब आप सिस्टम क्रिएट करके रखते हो। इनफैक्ट छोटी-छोटी बातें जैसे आप मील प्लान करके रख सकते हो। आपको अगर कुक नहीं रखना है, अपने से बनाना है, आप मील प्लान करके रख सकते हो जिससे आपका टाइम बहुत बचेगा। संडे को मैं क्या करती हूँ, एक मंडे से लेके सैटरडे तक मैं पूरा मील रूटीन बना के रखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा। सो आई कैन सेव द टाइम। सो इन दैट वे यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। और मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि 2 बजे के पहले मैं सारे कॉल्स खत्म कर लूँ और मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। ओके। और जब वो क्लासेस में जाए, हाँ जी, जब वो क्लासेस में जाए फिर मुझे अपने मेंटोर से जो क्लासेस लेने होते हैं वो लेती हूँ मैं। और जो भी मुझे प्रिपरेशन का या वीडियो शूट करना होता है तब करती हूँ मैं। तो आपको ऐसे अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सो इट इज मोर ऑफ लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, सो एवरीथिंग विल यस, बी लाइक तो आपका यस, एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्युटली फाइन या पहले तो माइंडसेट पे आप काम कर ही रहे हो, ठीक है? जब मैंने बोला कि 30 मिनट्स आप अपने आप को दो, तो आप अपने माइंडसेट पे ही काम कर रहे हो, करेक्ट? वो आपका 30 मिनट्स अपने साथ जब आप स्पेंड करोगे, तब अपना इमोशनल कप आप फिल कर रहे हो। और जब आप अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हो, तब आपका टाइम बेटर वे में मैनेज अपने आप होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। आप 2 साल से फीमेल्स को हेल्प कर रहे हो, लाइक टू ओवरकम देयर गिल्ट, फियर, गेट द कॉन्फिडेंस एंड रीस्टार्ट देयर कैरियर। तो आपने और कौन से ऐसे कॉमन माइंडसेट ब्लॉक्स देखे हैं अपने क्लाइंट्स के माइंड में, जो ज्यादातर माइंड में, आप ज्यादातर लोगों के माइंड में, फीमेल्स के माइंड में देखने को मिलते हैं, लाइक कॉमन माइंडसेट ब्लॉक्स? या आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके। मतलब मैं इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट टू रीस्टार्ट। मतलब इतना लंबा जब जो भी आती है मुझे बोलती हैं कि मैं बस सोच ही रही हूँ स्टार्ट करने का, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया और 10 साल निकल गए। आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। वो अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी देती हैं। बोलती पहले आती है, मैंने बोला क्यों नहीं रीस्टार्ट करा आपने, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय किड्स, सेकंड प्रायोरिटी इज़ माय फैमिली, माय हस्बैंड, थर्ड प्रायोरिटी वो अपने आप को देती हैं लास्ट। तो जब आप अपने आप को लास्ट रखोगे, आप कभी रीस्टार्ट नहीं कर सकते। आप अपने आप को वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। क्योंकि रीस्टार्ट करने के लिए आपको टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। जब आप रेडी हो, जब आप रेडी नहीं हो कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो कैसे होगा? और जब वो जब इस कॉन्सेप्ट को समझने लग जाती हैं कि जब मैं हैप्पी होंगी तभी मेरा घर हैप्पी होगा, तब ब्रेक थ्रू आता है बिल्कुल। कि अब जब जैसे, मैं खुश होंगी अंदर से। या तो जैसे अभी आपने यहाँ पर एक पॉइंट बताया कि लाइक हमको अपने आप को भी प्रायोरिटी देना है। ओके। एग्जैक्टली। एज अ फीमेल, जब ये मतलब फैमिली में ना, एक लेट सपोज आप हैं, आपके अराउंड 4-5 लोग हो रहे हैं आपकी फैमिली में। ओके। पहले आप बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे, पार्टनर पर, आपके जो मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन पर ध्यान देते थे, लेकिन अब आपकी प्रियोरिटी, आप अपने आप को भी प्रियोरिटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट उनके दिमाग में पॉइंट जाता है कि नाउ, लाइक अगर मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज में लूँ, यू आर सेल्फिश। वो सेल्फिशनेस का टैग दे देते हैं। हम्म। एजेंट इट, आपने भी, आपने क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स की हेल्प की है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने क्लाइंट से सुना भी होगा। हाँ जी। राइट। वो इट्स अ वेरी, जी, तो बोलिए। इस कंडीशन में फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे कॉर्पोरेट करें, कैसे डील करें कि वो खुश रहें और हम भी खुश रहें, लाइक हम भी अपनी प्रायोरिटी पर काम कर सकें। बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मोहित। तो इसमें क्या होता है कि कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बोला कि सपोज़ मेरा कोचिंग कॉल है और कोई गेस्ट आने वाला है, ठीक है? तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि गेस्ट आने वाले हैं, आज आप अपना कोचिंग कॉल नहीं करो। बट फॉर मी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। राइट? आई कांट कैंसल माय कॉल। तो उस सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करोगे? सेल्फिश तब हो जाता है जब आपको लगता है यार छोड़ो रहने दो, मैं तो अपना कोचिंग कॉल करती हूँ। बट आप एज़ अ फीमेल वी आर इमोशनल बीइंग, ठीक है? आपको सबको लेके चलना है साथ में। तो आप इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हो बाय सैंडविच मेथड। ओके। आप अपने मदर इन लॉ को बोल सकते हो कि मम्मा, अब मैं समझती हूँ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
बट आप मुझे बता दो कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोचिंग कॉल जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मुझे अटेंड करना ही होगा। आपको कोई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए होती है तो मैं अभी कर देती हूँ, कुछ सैलेड काटना है या खाना बनाना मैं अभी कर देती हूँ। आप वो देख लेना और जब खत्म हो जाएगा तब मैं वापस उनको जॉइन कर लूँगी। तो ग्रेट। इन दैट वे ये विन विन सिचुएशन हो जाता है, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और आपकी भी कोचिंग कॉल छूट ना जाए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। यू कैन हैंडल बोथ बाय वर्किंग ऑन योर माइंडसेट ऑलवेज। ओके। सो इसे आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यस। या फिर वो जो नजरिया होता है ना वो बदल जाता है, क्योंकि काफी सारी फीमेल बिल्कुल। स्टार्टिंग से वो ऐसा होता है शादी के बाद कि अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को शेयर ही नहीं करती हैं, तो वो उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो यस। कम्युनिकेशन गैप ही है जो सारी फाइट्स या फिर जितना भी कियोस होता है फैमिली में उसका रूट कॉज है। क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को, अपनी बात को सही से रख रहे हैं ना अपनी फैमिली में, ऐसे नहीं कोई हम हमारे से एग्री नहीं करेगा, सब समझते हैं लेकिन हम शेयर ही नहीं करेक्ट। करते हैं। बिल्कुल, और सही तरीके से शेयर नहीं करते, सही करते भी तरीके हैं। से शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल। यस। बिल्कुल। उसका तरीका सही नहीं होता, क्योंकि अगले को अगर रूड लग जाएगा वो आपकी बात पे अग्री नहीं होगा। तो ऐसे सही तरीके बात। से प्रेजेंट हैं जो विन विन सिचुएशन हो, जो आपका भी काम बन जाए और उनको भी बुरा ना लगे। बट बिल्कुल। ये आपको एक दिन में नहीं आएगा ऑब्वियसली। सीखना आपको पड़ेगा। इसे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी सीखा है अपने मेंटोर से। ओके। आपने सेल्फ लव की बात भी की थी, सेल्फ लव ग्रेटिट्यूड की भी बात की आपने, सेल्फ लव की भी बात की। तो हाँ जी। सेल्फ लव एग्जैक्टली है क्या, एंड एक इंसान अपने आप से प्यार कब करना, मतलब कैसे करना शुरू कर सकता है? बिकॉज सेल्फ लव इज ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ। या लविंग योरसेल्फ, सेल्फ लव एक्चुअली क्या होता है, लोग इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं। ओके। सेल्फ लव वो सोचते हैं कि मुझे स्पा जाना है या मैं पार्लर चली गई, दैट इज सेल्फ लव। अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ सेल्फ लव, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ, बट ये सेल्फ लव नहीं है। जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, मैं एक मिरर एक्टिविटी कराती हूँ मेरे सेशन में। जैसे मतलब डेली आपको मिरर के सामने जब भी आप ब्रश कर रहे हो, आप अपने आप को बोलो आई लव यू सरिता फॉर डूइंग दिस। जैसे मैं, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं जब आ रही थी मैं बहुत नर्वस थी, बट मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये किया। सो आई सेड थैंक यू सरिता फॉर टेकिंग दिस स्टेप। जब आप अपने आप को ये बोलने लग जाओगे, मेरे हिसाब से सेल्फ लव इज जब आप कुछ करते हो अपने कंफर्ट जोन से निकल के, दैट इज सेल्फ लव। और आप अपने आप को बोलते हो आई एम वर्थ इट। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम मिरर के सामने खड़े होके सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, नॉट दैट हम अपने आप को कुछ अच्छे शब्द बोल रहे होते हैं। मोस्टली मदर्स क्या करती हैं, अरे मेरी तो नाक मोटी है, बाल झड़ गए, मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो आप जब ये सब बोलती है तब और मतलब आप अपना सेल्फ वर्थ तभी लूज कर देती हैं। और जब आप ये मिरर प्रैक्टिस या कुछ भी होता है आपके साथ, आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखती हैं, दैट इज सेल्फ लव। व्हेन यू डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फॉर मी इट्स अ सेल्फ लव। यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। ओके, सो सेल्फ लव का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है? जैसे अभी आपने बताया कि मिरर प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, सो व्हाट आर अदर टेक्निक्स एज वेल एज इफ यू कैन जस्ट शेयर द कंप्लीट रोड मैप टू लव योरसेल्फ? या श्योर श्योर। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करिए। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी में ले जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मदर्स देखती हैं कि मेरे लाइफ में किस चीज़ की कमी है, बट ग्रैटिट्यूड आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है। तो आपका पर्सपेक्टिव तभी से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरी लाइफ में ये भी तो है, ये भी तो है। तो आपका जो स्कैर्सिटी माइंडसेट है वो कम होने लगता है, कि लैक माइंडसेट को अबंडेंस की तरफ ले जाता है, कि मेरे लाइफ में ये भी अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे हैं, एक घर है रहने को। तो ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत ज़रूरी होता है, आपके सेल्फ लव को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। एंड इवन अफर्मेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। और अफर्मेशन से पहले भी एक टेक्निक आती है, होपोनोपोनो प्रेयर हीलिंग, जो मैं अपने सेल्फ लव में कराती हूँ। उसके 4 वर्ड होते हैं,
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि अफर्मेशन, आप जब पॉजिटिव सेंटेंस अपने आप को बोलते हो और आपके बॉडी में इतनी नेगेटिविटी भरी है तो वो काम नहीं करता। पहले आपकी अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस है उसको आपको रिलीज करना पड़ता है। तो वो 4 सेंटेंसेस जब आप बोलते हो, उसके भी काफ़ी सारे डिटेल्स एंड बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। सो ये 4 सिंपल वर्ड है जो कोई भी कर सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके बाद आप अफ़र्मेशन कर सकते हो। अफ़र्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, और जो भी अफ़र्मेशन आप चाहते हो, या तो हेल्थ में, करियर, रिलेशनशिप और मनी, मतलब किसी भी एरिया में अगर आपको आप फ़ील कर रहे हो सपोज़ कि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो आप ये बोलो, अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो सपोज स्किल, कि आई एम लर्निंग एवरी डे फॉर 30 मिनट्स, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपको ये भी नहीं बोलना कि मैं सडनली कॉन्फिडेंट हो गई, मैं कल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि ये कैसे हो गया। तो आपको ये बोलना कि आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो ऐसे अफ़र्मेशन कर सकते हो, और मेडिटेशन, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया मेरी जर्नी में। मेडिटेशन में मैंने पहले स्टार्ट किया था कि मैं 10 मिनट्स बैठती थी अपने साथ, बस ब्रीदिंग पे मैं फ़ोकस करती थी, जो बेसिक होता है मेडिटेशन का। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आजकल की दुनिया में 10 मिनट हम अपने साथ नहीं बिताते। हम इतने बिज़ी हैं लाइफ़ में कि हम भागते रहते हैं। जस्ट टेक आउट 5 to 10 minutes एंड स्पेंड विथ योर सेल्फ। कुछ नहीं करना आपको, म्यूजिक भी नहीं चलाना, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आप इनहेल एक्सेल पे ध्यान रखिए, उससे भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो ये सारे मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, और मैं सेल्फ लव क्लब में भी यही कराती हूँ। एंड फील द फीलिंग, व्हेन यू से अफर्मेशन, फील द फीलिंग, मतलब आप ऐसे इमोशन को फील करिए ना कि इट्स ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, ग्रेट। मेरा एक क्वेश्चन है, लाइफ जैसे आज की डेट में आपको पता है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल, ऑन चैट जीपीटी। इवन हम जाएं एक चैट जीपीटी पे क्वेश्चन पूछें, वो बता देगा हमको। एवरीथिंग इज हाँ जी। अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके, सो व्हाई डू वुमेन नीड लाइफ एंड माइंडसेट कोच? ऐसा क्या है जो वो लाइफ एंड माइंडसेट कोच के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप से करने की कोशिश करेंगे देन इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हो सकता है कि वो कर भी ना पाए। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला चैट जीपीटी, यूट्यूब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाता। सही बात है। क्योंकि क्योंकि इंफॉर्मेशन से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की अवेलेबल है नेट पे, बट आप जाके देखोगे, एक दिन का मोटिवेशन मिलेगा, दूसरे तीसरे दिन आप करोगे, फिर चौथे दिन से वहीं की वहीं बात रहेगी। तो कोचिंग में क्या होता है, हम इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हो उसमें पता चलता है कि आपको क्या करना है, कोचिंग में आपको कैसे करना है, और अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबिलिटी देते हैं, हैंड होल्डिंग। जब आप किसी को हैंड होल्डिंग देते हो तब आप जल्दी जल्दी एक्शन ले पाते हो और उसका रिजल्ट मिलता है आपको। बट यूट्यूब, चैट जीपीटी सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है आपको। एंड मैंने भी कहीं हाँ ना जी, कहीं लोग प्लीज। इस पॉइंट को समझते भी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से ही कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने की हंगर या फिर एक पुश मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और जब हम किसी काम को करना चाहते हैं ना, अचीव करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, और वो कंसिस्टेंसी को लाने के लिए ही अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटी यूट्यूब से नहीं मिलेगी। वो काम करना ही पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। जैसे आप हैं लाइफ एंड माइंडसेट कोच, आप जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तभी गोल को जल्दी अचीव किया जा सकता है, isn't it? एग्जैक्टली, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। तो कंसिस्टेंसी वैसे ही आएगी, क्योंकि आप यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी वही कर रही थी जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। मैं यूट्यूब पे मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। मैंने 1-2 महीने बर्बाद किए, तब मुझे समझ आ गया कि इससे कुछ मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले रही थी, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। वो आपको 1-2 दिन का मोटिवेशन देता है बस। उससे सही ना बात। आपका लाइफ चेंज होता है, ना ही कंसिस्टेंसी आती है आपकी लाइफ में। जब मैंने कोर्सेज़ में एनरोल करना स्टार्ट करा, अपने मेंटर से क्लासेस लिया, तब मेरी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हुआ।
क्योंकि मैं जाती थी और अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे जो लोग होते थे उससे मिलती थी, जब आप सराउंडिंग आपकी अच्छी होती है। वो बोलते ना, जैसे 5 लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही बनते जाते हो। तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप कम्युनिटी भी मिलती है, जिसके साथ आप बात करते हो, जिसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप डेली वही बात कर रहे हो, तब आपका दिमाग उसी तरफ फ़ोकस करने लग जाता है। और आप देखते हो कि अगला वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? राइट। तो ये अकाउंटेबिलिटी कोचिंग से ही मिलती है, आपको यूट्यूब से अकेले घर में बैठ के पढ़ने से नहीं मिलेगी। सही और बात है, कोच। कंसिस्टेंसी। Yeah, having a coach is very important. And Sarita, if someone wanna contact you, they wanna restart their career, something is happening in their life, they are not confident. So how they can contact you? हाँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के, कोच सरिता रॉय। और Okay. यू कैन डीएम मी ऑन माय पेज, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। Okay. Do you offer any free strategy call or consultation call? या आई एम ऑफरिंग फ्री क्लैरिटी कॉल, दैट Great. इज फॉर 45 minutes, दैट इज वन on one consultation, yeah. Great. So And guys, I'm, yeah. yeah, if you're watching it till here, definitely I'm going to put Sarita Instagram account link in the description of this video, so you can just check it out from there. Yeah. So you wanna say something at the end? Yeah, thank you so much, Mohit, for inviting me here. And I want to say one thing to the moms, कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट। Yeah. योर एनर्जी विल क्रिएट योर होम्स एनर्जी। सो यू विल बी द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। आपके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, अगर आप अपने एनर्जी पे काम करना स्टार्ट करेंगे और आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। एंड थैंक यू सो मच, मोहित, फॉर इनवाइटिंग मी हियर। Thank you so much for your time. You have shared so many insights here. I'm pretty sure जो लोग इस जिन लोगों ने यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखा है, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उनको एक अगर वो अपने कैरियर में स्टक है या फिर कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको नया प्रोस्पेक्टिव उनको सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा, एंड उनको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला होगा अपने कैरियर में कुछ करने का। So thank you so much, Sarita, for your time. It was lovely talking to you. Thank you so much. Same here, Mohit. Thank you so much.